चलो बच्चों, मैंने आपको मिसलेनियस का आपको असाइनमेंट दिया था कि आप लोग सम करोगे, गलत सही जो भी हो उसके बाद मैं करूँगा। ओके, तो चलो एक दो सम करता हूँ मैं, बट ध्यान रहे आप लोग करोगे। उसके पहले बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों दैट आई वांट टू से। एक बच्चे ने बच्चा सब वैसा अपॉन में दिया तो इसको कैसे करेंगे। अबे 0.5% बच्चों, पहले परसेंट छोड़ दो बच्चों। हाफ जब आया बच्चों तो इसको 0.5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? 0.5। 1/4 आया बच्चों, दैट इज 0.25। 1/4 0.25 बच्चों। 3/4 आया बच्चों 0.75। 1/2 0.5। 1/4 0.25। 3/4 0.75। 1/3 0.33। 2/3 0.6666 बच्चों। ओके, ये सब कुछ अपॉन के जो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे है बच्चों? अब समवन से लाइक द 7.5%, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग? 7 और हाफ का मतलब बच्चों 0.5, तो 7.5%। if someone say 8 1/4%, so how to do 8 or 1/4 मतलब 0.25, 8.25%। if someone say 9 3/4%, how to say बच्चों? 9 और 3/4 मतलब 0.75। मतलब बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? if let's get 6 1/3%, how to do? 6 और 1/3 मतलब 0.333। 5 2/3%, तो 5 और 2/3 मतलब बच्चों 0.666 आता है, तो 60% ऐसा। ठीक है बच्चों, तो जब इस तरह का अपॉन आया तो ध्यान रखना है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं इसको। चलो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन हम लोग का। What is given? A shop is sold at 30% प्रॉफिट बच्चों। एक दुकान सोल्ड क्या बच्चों? 30% प्रॉफिट पे। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एट 3/4% कम्स टू 73,125। ब्रोकरेज मतलब बच्चों ब्रोकर मतलब एजेंट के थ्रू सोल्ड क्या हो। अब ब्रोकर का कमीशन कितना बच्चों? 73,125। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द हाउस बच्चों? तो बताओ कि घर का कॉस्ट कितना रहेगा। सो व्हाट इज गिवन? अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। दुकान को बेचा बच्चों, प्रॉफिट कितना लिया उस पर? 30%। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज दिया है 3/4% बच्चों। एजेंट को कमीशन 3/4%, 3/4 मतलब 0.75% कमीशन है बच्चों। ओके, और वो कमीशन कम्स टू 73,125 और उसका कमीशन 73,125 है बच्चों। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस। चलो तो बच्चों व्हाट इज गिवन? रेट ऑफ ब्रोकरेज 3/4% बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.75%। अभी बच्चों आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ देख लेना प्रॉपरली, मैंने आपको दिया हूँ स्क्रीनशॉट्स। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज 3/4% बच्चों, दैट इज 0.75%, राइट बच्चों। ब्रोकरेज का अमाउंट कितना आ रहा है बच्चों? ब्रोकरेज कम्स टू 73,125 रुपीज़। एजेंट का कमीशन है बच्चों, और हाउस कितने में सोल्ड किया बच्चों? 30% प्रॉफिट्स ऑन हाउस, सॉरी शॉप। इतना एजेंट को कमीशन देने के बाद भी कितना प्रॉफिट है बच्चों? 30%। फाइंड द कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चल कैसे करेंगे बच्चों?
जो एजेंट होता है बच्चों ब्रोकर, वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लेता है। एजेंट हमेशा प्रॉफिट किस पे लेता है बच्चों? सेलिंग प्राइस पे। ओके, रिमेंबर, लेट शॉप सोल्ड एट एक्स रुपीज़। अज्यूम करते हम लोग बच्चों शॉप कितने में सोल्ड किया रहेगा? एक्स रुपये में। देयरफॉर ब्रोकरेज इक्वल टू सेल्स इनटू ब्रोकरेज रेट, ब्रोकरेज इक्वल टू सेल्स इनटू ब्रोकरेज रेट बच्चों। अब ब्रोकरेज कितना बच्चों? 73,125, सेल्स एक्स, और ब्रोकरेज का रेट बच्चों 0.75%। ठीक है बच्चों, ये आ गया। चलो 73,125 100 मल्टीप्लाई तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई अपॉन 0.75, ये एक्स आ गया बच्चों। ठीक है, 73,125 इंटू 100, 2 डेसिमल है बच्चों, 2 डेसिमल है डिनोमिनेटर में। तो वी कैन डू द 100 अपॉन 75। सर 2 बार 100 कैसा आया? 100 तो ऑलरेडी इज देयर ना बच्चों, और ये 100 कहाँ से आया? ये डेसिमल को हम लोगों ने एडजस्ट किया। न्यूमरेटर का डेसिमल को हटाना रहेगा तो डिनोमिनेटर लिखते हैं हम लोग 0, और डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर लिखना पड़ेगा। 2 डेसिमल दैट्स 100, 3 डेसिमल 1000, 1 डेसिमल 10 एक्स। चल इसको इससे डिवाइड कर दो बच्चों, तो 73,125 को 75 से डिवाइड कर दो, या कुछ कट कर सकते हो, 5 से कर दो, 15 5 या 75, 5 1 जा 5 2, 5 4 जा 23, 5 6 जा 31, 5 2 जा 5, या बच्चों 15 9 जा 135, 4 तो कितना गया बच्चों? 11। ओके, 15 7 जा 105, 15 5 जा, तो इसको कट करके कितना हो गया बच्चों? 975। तो x इक्वल टू आ गया बच्चों 975 एंड दैट 40, सो दैट इज 97,50,000 बच्चों। सो बच्चों x का आंसर कितना आ गया? 97,50,000। व्हाट इज x बच्चों? शॉप का सेलिंग प्राइस कितना था बच्चों? x ना, देयरफॉर शॉप सोल्ड एट 97,50,000। मतलब बच्चों हम लोग को खाली शॉप का सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, शॉप का कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब शॉप का कॉस्ट प्राइस कितना बोला? प्रॉफिट 30%, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शॉप 30% है बच्चों। तो कैसे करने हैं बच्चों? यहाँ लिखो कॉस्ट, यहाँ लिखो सेल। अब बच्चों अगर 100 रुपये का कोई चीज़ है तो कितने में बेचता रहूँगा बच्चों मैं? 130, क्योंकि 30% प्रॉफिट चाहिए ना बच्चों। 30% मतलब 100 पे 30, तो 100 का सामान है तो मैं इसको 130 में बेचता रहूँगा। अभी कितने में सेल किया मैंने? 97,50,000। तो व्हाट इज द कॉस्ट? द कॉस्ट इक्वल टू 100 इंटू 97,500, 40 है अपॉन बच्चों 130। ओके, 1010 कैंसिल बच्चों, इसको कैंसिल कर दो। 13 7 जा 90, 13 7 जा बच्चों 91, 91 6, 13 5 जा 65, जो 30 देर लेफ्ट, तो 75 that 30 and that 20 जो 50, तो कितना क्या बच्चों? 75 है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ शॉप इज 75 लाख रुपीज़ बच्चों। तो प्रॉपर्टी कितने का था बच्चों? शॉप 75 लाख का था, और उसको सोल्ड कितने में किया? 97,50,000 में। ठीक है बच्चों, तो कैसे किया हम लोगों ने? रेट ऑफ ब्रोकरेज 3/4%, दैट इज 0.75%। ब्रोकरेज दिया बच्चों एंड शॉप का प्रॉफिट दिया। पहले क्या करो? लेट द सेलिंग प्राइस है x, ब्रोकरेज ऑन सेल पे आता है बच्चों।
तब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। 2 डेसिमल था तो दैट्स 200 ऊपर गया बच्चों, एंड देन कैंसिल करो। अब शॉप को इतने बेचा बच्चों, उस पर 30 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस बच्चों 130। सेलिंग प्राइस अगर 97 या 50,000 तो हाउ मच द कॉस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, लेट्स कम बच्चों। नेक्स्ट, अ ट्रेडर ऑफर 25% डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ अ रेडियो। कैटलॉग मतलब बच्चों लिस्ट प्राइस। हाँ, तो एक ट्रेडर उसके लिस्ट प्राइस पर 25% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, येट मेक 20% प्रॉफिट। डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 20%। इफ़ द गेन इज रुपीज़ 160 रुपये पर रेडियो, एक रेडियो पर अगर 160 रुपये प्रॉफिट बच्चों, व्हाट मस्ट बी द कैटलॉग प्राइस ऑफ रेडियो। तो बताओ कि रेडियो का कैटलॉग प्राइस क्या है बच्चों। ओके, कैटलॉग प्राइस मतलब बच्चों लिस्ट प्राइस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ये रेट ऑफ डिस्काउंट बच्चों 25%। बच्चों प्रॉफिट 20%, गेन पर रेडियो 160 रुपीज़। हम लोगों को कैटलॉग प्राइस चाहिए बच्चों। कैटलॉग क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, लिस्ट प्राइस। हाँ, कुछ याद करो बच्चों, 2.1 कर रहे थे हम लोग। लिस्ट प्राइस को जब चाहिए तो क्या करते हम लोग, 100 लेके करते थे, याद है कुछ। यस, लेट लिस्ट प्राइस इनफैक्ट बच्चों हम लोग क्या दिया है, गेन कितना दिया बच्चों, 160 दिया ना, तो पहले सेलिंग प्राइस निकालो बच्चों आप। चलो, सो प्रॉफिट पर रेडियो अच्छा, तो प्रॉफिट पर रेडियो बच्चों, ओके, इज व्हाट 20% ना। तो प्रॉफिट पर रेडियो गिवन द 20%, और कितना प्रॉफिट अमाउंट दिया बच्चों, 160 रुपीज़ दिया। ओके, कभी हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू बच्चों सेल, ऐसा होता था कभी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। ठीक बच्चों, अगर 100 रुपये उसका कॉस्ट है बच्चों, तो 20 रुपये का आपका प्रॉफिट रहेगा, तो कितने में सेल होगा, 120 ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, तो द कॉस्ट इज 100, 20 प्रॉफिट, तो सेल इज 120 बच्चों, राइट। चलो, हमको कॉस्ट क्वेश्चन में ही चाहिए बच्चों। ओके, तो खाली क्या करना है, यहाँ पे ले लो प्रॉफिट और यहाँ पे ले लो बच्चों सेल, प्रॉफिट एंड सेल। यहाँ देखो बच्चों, प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज़ और सेल कितना है 120। ठीक बच्चों, अब मेरा प्रॉफिट कितना बच्चों 160 है, तो हाउ मच विल बी द कॉस्ट। ओके, ये हम लोगों ने एग्जाम अज्यूम किया बच्चों, कॉस्ट 100 रुपया था, उसका 20 रुपये प्रॉफिट लेता हूँ तो 120 का बेचता हूँ। इसका मतलब एवरी 120 रुपये का सेल रहा तो मेरा प्रॉफिट कितना है 20। सो ऑन 120 के सेल पे 20 का प्रॉफिट है, तभी 160 का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। तो हाउ मच इज द सेल, तो सेल इक्वल टू कितना होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई 160 इंटू 120 ना, ये दोनों का अपॉन 20, तो 2 6 16 6 96। इसका बच्चों 960 रुपीज़ में क्या आएगा आपका, सेल हुआ रहेगा पहला रेडियो। ठीक बच्चों, ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो पहले ये फाइंड करने आता है बच्चों, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, कॉस्ट 100, 20 प्रॉफिट, तो सेल 120, प्रॉफिट 20 बच्चों, तो सेल 120। यहाँ पे देखो गेन मतलब प्रॉफिट, तो 160 का प्रॉफिट है, तो हाउ मच द सेल, आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी लेट लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज 100 रुपीज़। अज्यूम करते हैं बच्चों, लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो कितना है 100 रुपीज़। ठीक है बच्चों,
चलो, तो डबल डिस्काउंट है सिंगल डिस्काउंट है? एक ही डिस्काउंट है। हाँ, तो डिस्काउंट कितना परसेंट बच्चों? 20%, सॉरी कितना, 25%। तो लिस्ट प्राइस इंटू 20 रेट 100 इंटू 25%। 100 कैंसिल गया बच्चों, तो 25 रुपीज़ आ गया। हम लोग पहले कैसे करते थे बच्चों? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, तो क्या आता था? इनवाइस प्राइस ना, और फिर इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, तो क्या आता था बच्चों हम लोग को? नेट सेलिंग प्राइस। बराबर है। लेकिन अभी यहाँ पे दो डिस्काउंट नहीं बच्चों, एक ही डिस्काउंट है। हाँ, रिमेंबर। तो डायरेक्ट निकाल लो नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट बच्चों। देयर इज नो डबल डिस्काउंट, इज ओनली सिंगल डिस्काउंट। तो इसका मतलब 75 रुपीज़। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट पर अगर प्रिंट है 100 रुपये बच्चों, तो आप कितने बेचते हो उसको? 75 रुपीज़ में ना, बस। तब यहाँ लिखते हैं हम लोग बच्चों लिस्ट प्राइस, यहाँ लिखते हैं नेट सेलिंग प्राइस। लिस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस है 75। आपका देखो सेलिंग प्राइस कितना था बच्चों? एक्चुअली 960, तो उसका रियल में लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों? सो लिस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू 960 अपॉन 75 बच्चों। 25 3 जा, 25 4 जा, 3 3 जा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। Therefore, catalog price of radio, इसका मतलब बच्चों, और रेडियो का प्रिंट प्राइस कितना रहेगा बच्चों? 1280 रहेगा, और उसको कितने में सोल्ड करता है? 960 में, तो भी उसको कितना प्रॉफिट था? 20% बच्चों। तो इस समय कैसे करना है बच्चों? प्रॉफिट मार्जिन दिया था बच्चों। ओके, नॉर्मल कैटलॉग होता है तो हम लोग लिस्ट प्राइस से करते हैं, लेकिन पहले सेल का करो। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल बच्चों। तो कॉस्ट 100 रुपये, 20 का प्रॉफिट है, तो 120 सेल। अब हमको इसमें कॉस्ट चाहिए नहीं, इसलिए मैंने कॉस्ट को एलिमिनेट ही कर दिया है। तो प्रॉफिट और ये सेल, प्रॉफिट 20 रुपये है और सेल 120। अब यहाँ पे प्रॉफिट है 160, तो हाउ मच इज सेल? 960। लेट देखता है लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज 100 रुपीज़, तो डिस्काउंट बचो लिस्ट प्राइस इंटू रेट, एक ही डिस्काउंट बचो है ना, डबल डिस्काउंट। तो डायरेक्ट क्या करना? नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मतलब 100 रुपये प्रिंट है तो कितने में बेचते हो आप? 75 का। 960 सेलिंग प्राइस है बच्चों, तो हाउ मच इज द कॉस्ट लिस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट। A bill of rupees 4,800 was drawn. A bill of rupees 4,800 was drawn. हाँ, तो बिल है बच्चों, तो दैट इज फेस वैल्यू। ड्रॉन मतलब डेटा बिल 9th of March 2006 बच्चों, at 6 month, and that was discounted 19th April 2006 at 6:1/4% बच्चों, 6:1/4। ओके, 6:1/4%। हाउ मच डज द बैंकर चार्ज? हाउ मच द बैंकर चार्ज होता है बच्चों? बैंक डिस्काउंट। एंड हाउ मच डज द होल्डर रिसीव, और कितना पैसा उसको मिलेगा बच्चों। तो सम तो हम लोग किए थे बच्चों, लेकिन पर से जो 1/4 वर्ड है इसलिए मैं कर रहा हूँ बच्चों। चलो, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल बच्चों कितना है? 4,800 रुपीज़ बच्चों। ओके, डेट ऑफ बिल बच्चों, अमाउंट ऑफ बिल को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? फेस वैल्यू, और HD ना, सम ड्यू। चलो, डेट ऑफ बिल है बच्चों 9th March 2006, पीरियड 6 month, DOD 19th April, एंड बच्चों आर कितना है? 6/1/4%। तो बच्चों
वी नीड अ हाउ मच द बैंकर चार्ज, बैंकर चार्ज मतलब बच्चों BD, एंड हाउ मच द होल्डर रिसीव, होल्डर मतलब बच्चों जो बिल रखा है, दैट इज अ ड्रॉवर, तो हाउ मच अमाउंट द ड्रॉवर विल रिसीव, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, कैश वैल्यू चाहिए बच्चों हम लोगों को, क्या चाहिए हम लोगों को, कैश वैल्यू। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो दिया बच्चों इसको मैंने क्या बोला था आपको, 6 और 1/4 मतलब 0.25, 1/4 मीन्स 0.25। चलो ये तभी बाकी तो मालूम बच्चों को, पहले क्या करते हम लोग NDD फाइंड करते ना, याद आ रहा है कुछ, तो डेट ऑफ बिल प्लस NDD प्लस पीरियड, तो 9 मार्च 2006 प्लस कितना महीना था बच्चों, 6 महीना, 9 मार्च कितना जाएगा बच्चों, 9 सितंबर आ जाएगा। ओके बच्चों, सितंबर हो गया। अब क्या निकालते हैं हम लोग, LDD, तो NDD प्लस 3 मंथ 3 डेज, 9th ऑफ सितंबर प्लस 3 डेज, तो कितना होगा बच्चों ये 12 सितंबर ना, तो आ गया बच्चों लीगल ड्यू डेट। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, थर्ड पॉइंट यहाँ लिखते हैं DOD और यहाँ लिखते हैं हम लोग LDD ना, DOD 19 अप्रैल और LDD आया बच्चों 12 सितंबर, इसके बीच का फेज निकालो, कैसे करेंगे हम लोग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ना, अप्रैल 30 माइनस 19 तो 11 डेज हो गया बच्चों ये, मई 31, जून 30, 31, 31 और 12 इसका बच्चों, 1 2 3 4 तो ये 120 डेज, 120 और ये 20 10 बच्चों, तो 140 हो गया, 141, 42, 43, 44, 46, तो टोटल बच्चों 146 डेज आ गया। राइट बच्चों, तो सभी यूज टू अब यहाँ एंड कैसे करते हैं बच्चों, 146 अपॉन 365। ओके, इसको सॉल्व कर लो, 73 2 जा 73 5 जा, इसको 73 से कट करना है बच्चों, 73 5 जा। चलो बच्चों, ना BD का फार्मूला लगा दो बच्चों, BD इक्वल टू क्या है, HD इंटू N इंटू R अपॉन 100, HD 4800, N 2/5, R 6.25% अपॉन 100, ये 2 जो कैंसिल हो बच्चों, 48 2 जा 96 बच्चों, और ये 5 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10 2, ये आ गया बच्चों। ओके, 1.25 सॉल्व कर लो इसको, तो कितना जाएगा बच्चों, 5 6 जा 33, 5 9 जा 45, अरे 48, 2 6 जा 12 1, 2 9 जा 18 1 19, 6 9 0 10 1 10 10 20 2 10 12, 2 डेसिमल बच्चों, तो 120 रुपीज़ आ गया बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, बैंकर चार्जेस, तो बैंक कितना चार्ज लेगा बच्चों, 120, देयरफॉर होल्डर विल रिसीव, तो क्या निकालते हैं हम लोग, कैश वैल्यू, कैसे आता है बच्चों कैश वैल्यू, HD माइनस BD, तो 4800 माइनस 120, therefore holder will receive
₹4680 बच्चों। क्या था, सब सेम था बच्चों, खाली वो परसेंट दिया था, वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया बच्चों। 1/4 आया तो 0.25, 3/4 आया तो 0.75, बस बाकी सब सेम था बच्चों। ठीक है।